एक गांव में एक आदमी ने वसीयत लिखी, मरने के पहले वसीयत लिखी कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दिया जाए, मेरी संपत्ति का चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को दिया जाए और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दिया जाए। ध्यान से सुनना आप लोग। वसीयत लिख के बेचारा बुढ़ा मर गया। जैसे ही मर गया तो सारे कृत होने के बाद कहा, भाई बताओ वसीयत क्या लिख के गए, क्या बंटवारा किया जाए, कैसे बांटा जाए। तो पर्चा मिल गया, आधी संपत्ति बड़े बेटे को, चौथाई संपत्ति छोटे बेटे को, 5वां भाग बेटी को। गांव के पंचों ने कहा, हाँ भाई चलो निकालो संपत्ति क्या है। लड़के बच्चों ने कहा, भाई संपत्ति के नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर क्या है। बोले हमारे पिताजी को ऊंट रखने का शौक था। क्या रखने का? ऊंट। तो चलो कोई बात नहीं, ऊंटों का भी बंटवारा हो जाएगा। कितने ऊंट हैं? बोले 19 ऊंट हैं। अब बताओ 19 ऊंट का आधा कैसे हो गए, फिर 19 ऊंट का चौथा हिस्सा कैसे हो गए। ये तो समस्या हो गई। बेचारे पंच बैठे थे। इतनी देर में वो जो मरे थे उनके भी एक मित्र थे, उनका भी ऊंट का ही काम था। वो अपने एक ऊंट को लेके गांव से निकले तो समाज बैठी थी। पूछा क्या हुआ भैया? अरे बोले फलाने व्यक्ति पता। अरे बोले वो तो हमारे मित्र थे। क्या हो गया? अरे बोले वसीयत लिखी है, आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को, पर ऊंट हैं 19 और अब बंटवारा कैसे हो। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, 19 हैं तो चलो 20 मेरा ऊंट सम्मिलित कर लो। हमारे मित्र थे बचपन के, हम लोग साथ में रहे, कोई बात नहीं, हमने अपना ऊंट दिया, अब करो बंटवारा। वहां बोले अब तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। 20 ऊंट हो गए तो 20 का आधा कितना? अरे मुंह से बोलो भाई, 10। 20 का आधा 10। बोले 10 ऊंट दो बड़े बेटा को। 10 ऊंट बड़े बेटा को दे दिए। 20 का चौथा हिस्सा 5। बोले 5 ऊंट दे दो छोटे बेटे को। 20 का 5वां हिस्सा 4। 4 पंचे 20। 20 का 5वां हिस्सा 4। बोले 4 ऊंट दे दो बेटी को। कितने ऊंट हो गए? 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को 15 और 4 बेटी को 19। वो व्यक्ति बोले भैया एक बच्चा, हमारा ऊंट हमें दे दो वापस, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था इसलिए हमने दिया, अब हो गया, अब चलते हैं महाराज। बोलो जय सिया राम। ये तो दृष्टांत है। इसका दृष्टांत तात्पर्य है कि जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे जीवन में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सब कुछ जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, ये बिना एक के नहीं चल सकते। वो एक कौन है? वही तत्व है श्री राम। उस राम के बिना ये कुछ भी संभव नहीं। एक राम आ जाए तो जीवन में, अरे भाई हमारे संतों में एक, हमारे संतों की जो भाषा होती है ना बड़ी प्यारी है। हमारे संतों में कद्दू को क्या कहते हैं? काशी फल कहते हैं, काशी फल। और कड़ी को क्या कहते हैं? पीतांबरी। कड़ी को पीतांबरी कहते हैं। और नमक को नमक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? राम रस। प्रधान जी जानते हैं, राम रस कहते हैं। अच्छा राम रस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा रस है महाराज, यदि सब्जी कितनी भी अच्छी बने पर राम रस ना पड़े तो स्वाद नहीं आता। ऐसे ही जीवन कितना भी सुंदर जी लो, पर यदि आपके जीवन में राम रस नहीं है तो भैया आपका जीवन अधूरा है, किसी काम का जीवन नहीं। और हम लोग बिना राम रस के ही जीवन जिए जा रहे हैं। इस जीवन को जीने की कोई हमने आगे की तैयारी नहीं करी महाराज। दिन रात करके हमारा जीवन बीता जा रहा है, हम लोग मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग अपने इस जीवन में राम जी के रस को प्रकट ही नहीं कर पा रहे। यात्रा ऐसी भी होनी है जो यात्रा करने के लिए तो निकलेंगे पर लौट के घर वापस नहीं आए। जिस घर से कई वर्ष पहले चले थे ना, उस घर की यात्रा करनी है और उस यात्रा की हमने कोई तैयारी नहीं करी। लेकिन आप लोग बड़े धन्य हैं जो आपके गांव में राम जी की अनुपम गंगा बहती हुई आई है। यदि आपको गंगा जी नहाना हो तो आपको चल के गंगा जी जाना पड़ेगा। यदि आपके तिसगना के लोग गंगा जी के पास जाके कहेंगे हे गंगा मैया बड़ी कृपालु हो, एक काम करो
हम लोग कहां तक परेशान होंगे। थोड़ी सी एक धारा हमारे गांव में से निकाल दो मैया, हम खूब चकाचक नहाएंगे। तो कितनी भी प्रार्थना कर लेना, गंगा जी आपके गांव में आने वाली नहीं है, गंगा जी तक जाना ही पड़ेगा। पर हमारे भगवान ने अपनी कथा की, अपने सत्संग की ऐसी गंगा प्रवाहित करी है, वो जिस गांव के लोग चाहें उस गांव में गंगा बह जाए। और गंगा यदि हमारे गांव में बह रही है और हमने गांव की गंगा में गोता नहीं लगाया तो हम सबसे बड़े दुर्भागी हैं। आपके गांव में चलती हुई ये गंगा आई है। इस गंगा का आनंद तभी है जब हम राम जी के अनुपम सागर में अपने मन बुद्धि चित्त को ठाकुर जी के चरणों में। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम। गोस्वामी जी ने मानस जी का बड़ा अद्भुत मंगलाचरण, देखो मंगलाचरण क्यों किया जाता है। समाप्ति कामो मंगलमा चरेतो, हम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए, उस कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा प्रकट न हो, इसलिए मंगलाचरण करना पड़ता है। मंगलाचरण में सभी देवताओं की स्तुति होती है, जितने भी देवता हैं सबकी स्तुति करनी पड़ती है, सबकी कृपा का बरदहस्त हमें मिले। पर भैया 18 पुराण हैं, इन पुराणों के जितने भी मंगलाचरण हैं उनको भी पढ़ना और गोस्वामी जी के मंगलाचरण को पढ़ना। ऐसी दैन्यता, ऐसी सरलता गोस्वामी जी ने जैसी प्रकट करी ऐसी महाराज कहीं प्रकट होने में नहीं आई। अरे देवताओं की स्तुति तो सब गाते हैं, पर गोस्वामी जी ने तो खलों की भी स्तुति गाई है, दुष्टों की स्तुति गाई है, इनकी भी वंदना करी। सर्वप्रथम महाराज गणेश जी की पुनः बार बार वंदना कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सो बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल। भगवान की कृपा की वंदना, भगवान के भक्तों की वंदना, और गोस्वामी जी गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। गुरुदेव की जो गोस्वामी जी ने वंदना करी है ना, वो बड़ी अनोखी वंदना करी, सीधे सीधे गुरु की वंदना नहीं करी। बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर। देखो जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, और गुरु की वंदना एक बार नहीं जिंदगी भर गानी चाहिए। आज के समय में हम लोग गुरु बनाते नहीं है, देखा देखी बनाते हैं, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु बनाने से होता क्या है और किसे गुरु बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए। बस उन्होंने उनको बनाया तो हम भी उन्हीं को गुरु बनाएंगे। कई बार तो लोग हमसे आके कहते हैं महाराज हमें गुरु दक्षिणा दे दो। क्या कहते हैं? गुरु दक्षिणा दे दो। हमें लगता है कि भैया दक्षिणा हमें देनी पड़ेगी कि तुम हमें दक्षिणा दोगे। उनको पता ही नहीं है कि शब्द क्या है। गुरु दीक्षा शब्द है, गुरु दीक्षा ली जाती है। गुरु दीक्षा क्या है? ये गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। गुरु दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत बड़े गुरु को अपना गुरु बना लिया तो हमारे गुरुजी बहुत काम निपटा देंगे, और गुरुजी ने भी सोचा कि हमने किसी नेताजी को गुरु बना लिया या किसी बड़े अधिकारी को गुरु बना लिया तो हमारी व्यवस्था भी चलती रहेगी। इस गुरु शिष्य का मतलब ये नहीं है। गुरु शिष्य का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। ये जीवात्मा जब संसार में जन्म लेता है तो संसार के चक्करों में फंस जाता है। अब इन बंधनों से मुक्त कौन करे? भगवान तो प्रकट होके आने वाले हैं नहीं, आप लोग हम लोगों के सामने, क्योंकि आपकी हमारी इतनी श्रद्धा निष्ठा कहाँ है भगवान में कि भगवान आ जाए। आप लोगों की तो छोड़ो भैया, निरंतर जो भगवान के चरणों में रहने वाले हैं, निरंतर जो सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसे हम लोगों की भी अभी इतनी निष्ठा श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं हो पाई कि भगवान हमको देख के आ जाए।
ये बिल्कुल हृदय की सत्य बात आपसे कहना चाहता हूं। कभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, कि हम बड़े सरल हैं, कि हम पे बड़ी कभी नहीं। हमेशा अपनी कमियों को निरंतर देखते रहना चाहिए, अपनी कमियों का अवलोकन करना चाहिए। भगवान की कृपा के उस शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान बहुत तपस्या करने से मिल जाते हैं, भगवान बहुत छोटी उम्र में मिल जाते हैं, या भगवान बहुत बूढ़े व्यक्ति को मिलते हैं, या भगवान किसी स्त्री को मिलते हैं, या भगवान किसी पुरुष को मिलते हैं, या भगवान किसी जीव को मिलते हैं। नहीं नहीं महाराज, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान न जाने कौन से गुण पर रीझ जाए तो ठाकुर जी जाने। इसलिए भगवान को निरंतर रिझाते रहो, और वो रिझाना हमें कौन? बोले गुरुदेव सिखाते। हम जीवों को नहीं आता, रिझाना गुरु की कृपा से मिलता है। वो गुरु कौन है? गुरु जी के लिए एक थोड़ा सावधानी से सुनेंगे। गुरु लोगों के लिए हम लोग एक श्लोक प्रायः बोलते हैं, आप सबको भी याद होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप बताइए, गुरु ब्रह्मा है। आपके गांव में भी कोई ना कोई गुरुजी तो रहे होंगे पहले, जिन्होंने कथा सुनाई होगी, कथा कही होगी, बहुत से उनके चेला भी बने होंगे। तो ईमानदारी से बताओ, वो गुरुजी की रहनी में कोई ज्यादा विशेष अंतर था क्या? अरे वो भी रोटी ही खाते होंगे, आप भी रोटी खाते हो। वो भी सोते होंगे, आप भी सोते हो। वो भी पैदल आपकी तरह चलते होंगे कि आकाश में उड़ते थे? पैदल ही चलते थे ना। वह भी आपके हमारी जैसी ही बातें बोलते होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों में गुरुजी गुरुजी कह के बैठते। अरे गुरु, आप हमारे भगवान हो। वो भगवान कहां दिख रहे हैं उनमें? देखो, गुरु का शरीर तो आपके हमारी जैसा ही होता है, पर उस शरीर के माध्यम से वो भगवतीय तत्व जब इस जीवात्मा के ऊपर कृपा करता है तो वो गुरु शरीर नहीं, गुरु परमात्मा स्वरूप हो जाता है, साक्षात परमात्मा। इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा कहा गया। गुरुदेव के वचनों में जो विश्वास हमें करना चाहिए, वो यदि हमने गुरु के वचन को विश्वास कर लिया, हमारे सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। संयम ज्ञान विषय के आशा, विषय के आशा, सद्गुरु वेद वचन विश्वास, सद्गुरु वेद वचन विश्वास। गुरुदेव के वचनों में विश्वास करना ही गुरु की सबसे बड़ी भक्ति है। केवल गुरु बना लेना और गुरु जी की खूब बातें करना, गुरु जी के खूब ऐश्वर्य को गाना, ये गुरु भक्ति नहीं है। कि हमारे गुरु जी पे तो महाराज बहुत बड़ा आश्रम है, हमारे गुरु जी के इतने लाख चेला, हमारे गुरु जी की इतनी व्यवस्था, ये गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति क्या है? बोले गुरु भक्ति वही है जो गुरु जी के कहे गए वचनों का पालन करे, वो सच्चा चेला। बोलो जय सिया राम। बहुत से लोग हमने मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज हम अपने गुरुजी को इतना मानते हैं कि दुनिया में किसी को नहीं मानते। तो
तो उनसे कहना पड़ता है कि गुरुजी को तो मानते हो, गुरुजी की मानी कभी कि नहीं मानी? बस महाराज गुरुजी की पूरी बात नहीं मान पाई। अब थोड़ा बहुत काम धंधा ऐसा है कि झूठ भी बोलना पड़ता है, लोगों को लड़ना भी पड़ता है, उल्टा सीधा भी काम कभी कभी करने पड़ जाते हैं, पर गुरुजी को तो बहुत मानते हैं, पर गुरुजी की पूरी पूरी बात नहीं मानते। तो तुमने खाक गुरु बनाए भैया। भक्तमाल में चरित्र है, एक बड़े उच्च कोटि के साधक जिनकी उम्र केवल 25 साल की थी, वो आश्रम में गए और उन्होंने किसी संत के चरणों में समर्पण कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु को हम जान के गुरु बनावे। देखिए तसगना वासियों, गुरु को यदि आप लोग जान जाओगे, कोई कहे कि हम गुरु को जान जाएं, यदि गुरु को आप लोग जान गए तब तो आप ही गुरु हो गए, फिर गुरु गुरु कहां रहे? गुरु को कौन जान सकता है? जिसको कोई ना जान पाए उसी को तो गुरु कहा जाता है। गांव में कोई ज्यादा चतुराई करे ना तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये बड़े गुरु घंटाल हैं, इन्हें हम जानते हैं, इनकी किसी ने नहीं जान पाई आज तक, ऐसा लोग कहते हैं। तो गुरु को कौन जान पाता है? तो गुरु करो जान के नहीं, बोले गुरु किसको करना चाहिए? गुरु के लक्षण क्या हैं? सुन लो आपको। गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो भगवंत मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहा। गुरु वो है जो अपने शिष्य के जीवन में भगवान की भक्ति का प्रकाश ऐसा प्रकाशित कर दे कि उसके जीवन में इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, भगवान की अनुभूति हो जाए। वो गुरु है जिसका मन भगवान के नाम में ऐसा रम जाए कि उन गुरुदेव के पहले जब तक जीवन जिया कोई बात नहीं, पर जब से गुरुजी मिल गए तो महाराज हमारे हाथ से माला नहीं छूटती, हमारे मन में नाम की प्रति इतनी प्रीति हो गई है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर नाम नहीं छोड़ सकते। ऐसी प्रीति आपके चित्त में प्रकट हो गई तो समझ जाना कि आपके गुरु सच्चे हैं, आपने सच्ची दीक्षा ले लिया। केवल बड़ी बड़ी बातें करने के लिए गुरु नहीं बनाने चाहिए। 25 वर्ष का साधक जब आश्रम में गया और एक संत के चरणों में समर्पण किया, रामानंद संप्रदाय के महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के भजनानंदी महात्मा, निरंतर राम 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 रटते रहते थे। साधक जब नया नया गया तो सोचा कि गुरुदेव के वचनों में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश हैं और साक्षात भगवान हैं, इनकी बात तो माननी ही चाहिए। थोड़ा सावधानी से सुनोगे तो आप लोगों को आनंद आएगा। देखिए यदि आप लोग सोचोगे कि महाराज कथा कहते जाएं, हमें तो बैठने से मतलब है और कोई बात नहीं, तो ऐसा हो तो जाएगा, पर कथा का जैसा रंग आपको चढ़ना चाहिए वैसा नहीं चढ़ पाएगा। और हम जिस परंपरा में हमने सेवा करी है, गुरुदेव के चरणों में रहे हैं, वहां ना तो समय का भान देखते हैं और ना कथा को देखते हैं कि कथा कहाँ चल रही है। वहां तो गुरुदेव की कृपा से जो मन में आता है उसको बोलना प्रारंभ कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग किताबों की बातें करेंगे, ग्रंथों की बातें करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं बिल्कुल। गुरुदेव के चरणों में रहे, जो सुना सो आपको सुना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से सुनोगे तो आपको समझ में आएगी हमारी बात। एक बार सभी लोग बोलो जय सिया राम। गुरु ब्रह्मा क्यों? ब्रह्मा जी भी सृष्टि की रचना करते हैं, पर ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि प्रकट भी होती है और नष्ट भी हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा जी ने जितने लोगों को बना दिया हो वो कभी मरे ही ना हो। संसार में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हो तो अंदाज लगाइए। तो ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि भी अधूरी है, पर गुरुदेव के द्वारा शिष्य के चित्त में संस्कारों की गई सृष्टि, एक बार जब गुरुदेव अपने शिष्य के चित्त में उत्तम संस्कार प्रकट कर देते हैं तो वो महाराज मृत्यु पर्यंत भी नष्ट नहीं होते। वो भक्ति का बीज मरने के बाद भी किसी न किसी जन्म में हमारे जीवन में बना रहता है। ये गुरुदेव का संस्कार किया गया। इसलिए गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से भी बड़े गुरु हैं। गुरु विष्णु, विष्णु जी का काम है पालन करना।
भगवान विष्णु पालन करते हैं, पर ईमानदारी से बताओ, भगवान सबको खिलाते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, पर भगवान विष्णु के पालन में भी कहीं ना कहीं भेद प्रकट हो जाता है। आप कहोगे कैसा भेद? बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो खा खा के मर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट मर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं कि यदि उन्होंने घी खा लिया या चीनी खा ली तो डॉक्टर कहेंगे भैया बस अब बंद है, आज से यदि घी खाओगे तो मर जाओगे, घी बंद करो। चीनी नहीं खा सकते, तेल नहीं ले सकते, बेचारे रूखा दाल का पानी पी पी की जिंदगी बिता रहे हैं। खाने का बहुत कुछ है फिर भी नहीं खा पा रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है बेचारे भूखे भी मर रहे हैं। भगवान विष्णु के पालन में कहीं ना कहीं भेद अंतर प्रकट हो सकता है, पर हमारे गुरुदेव भगवान अपने शिष्य का जब पालन करते हैं तो अपने शिष्य के पालन में गुरुदेव के दरबार में किसी का भेद नहीं। हमने तो गुरुदेव के जैसी करुणा जीवन में कहीं दूसरी देखी नहीं। कोई कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, गुरुदेव उसको भी शरण में ग्रहण कर लें, और कोई बड़े से बड़ा भजनानंदी क्यों ना हो, गुरुदेव उसको भी शरण में ग्रहण कर लें। ऐसे गुरुदेव से करना। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, भगवान गुरुदेव विष्णु के जैसे। गुरुर महेश्वरा, भगवान शंकर है। भगवान शंकर का काम क्या है? संहार करना। अब आप विचार करो, संहार भगवान शिव करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि पूरा संहार ही हो गया हो? संहार भी कर रहे हैं और जनता फिर भी जन्म लेती जा रही है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। कितने लोग मर जाते हैं? कई बार ट्रेन पलट गई, बोले 256 मरे, 360 घायल। बस किसी खाई में गिर गई, बोले 27 मरे, इतने घायल। वो सब तो छोड़ो, कई बार कोरोना जैसी लहर आ जावे तो कितने लोग शमशान में, आप लोग सब साक्षी हैं इस बात के। आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में तो शमशान घाट पे इतनी लंबी लाइन मुर्दा जलाने की लग गई कि महाराज घंटों की लोग लाइन लगा रखे हैं मुर्दा जलाने के। ये संहार की लीला ही तो है। भगवान सबके मन में आ गया, चलो थोड़ा संहार कर दे भाई, तो भगवान ने संहार प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप बताओ, इतने लोग मर रहे हैं तो भी जनसंख्या कम हो रही है क्या? अब तो भारत देश ने चीन को भी पीछे कर दिया। अब तक तो चीन जनसंख्या में ज्यादा था, भारत और आगे पहुंच गया। बोलो जय सिया राम। तो भगवान भोलेनाथ भी अपने संहार की लीला में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। अच्छे से संहार की लीला नहीं चल रही है, पर गुरुदेव अपने शिष्यों के चित्त के जितने कुसंस्कार हैं, काम वासना लोभ मोह मद मत्सर, जो भी हृदय में प्रकट होने वाले विकार हैं, इन विकारों को जब गुरुदेव अपनी कृपा की दृष्टि से नष्ट कर देते हैं और वह शिष्य साधना पूर्वक गुरुदेव के वचन में विश्वास करता है, तो भैया उसके चित्त में ये कुसंस्कार प्रकट नहीं होते। इसलिए गुरुदेव भगवान शिव है। शिष्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के वचन में विश्वास कर लिया। गुरुजी जो कहते वो शिष्य माने। एक बार गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा तुमसे एक बात कहनी है। जब जब शिष्य कहे कि हाँ गुरुजी कहो, तो गुरुजी कहते आज नहीं कल कहेंगे, कोई बात नहीं कल कह देंगे, आज रहने दो। आजकल के चेला होते तो कहते नहीं गुरुजी अभी बताओ क्या बात, पूरी बात करो, क्लियर करो, भी बताओ। पर वो जब गुरुजी कहें तब हाँ। पहले के जो स्थान हुआ करते थे, उन स्थानों में साल में एक बार गांव में जाके रामत की जाती थी। रामत शब्द आप लोग ना जानते हो, पर रामत शब्द का अर्थ है आज भी कई गांव के आसपास ऐसे आश्रम होंगे जहां के महात्मा गांव में आते होंगे, और चैत्र में जब किसान गेहूं घर में लाता है तो कोई 20 किलो, कोई 11 किलो, कोई 1 क्विंटल, कोई 2 क्विंटल, कोई 5 क्विंटल किसी संत के स्थान में सेवा करता है, उसको रामत कहा जाता है। तो वो शिष्य अपने गुरुदेव की आज्ञा से किसी गांव में रामत करने के लिए जा रहा था, गेहूं उगाने के लिए जा रहा था। गुरुजी ने जाते जाते अपने चेला से कहा बेटा रामत करके आना, कल तुमको एक बात बतानी है। चेला ने कहा गुरुजी तो रोज ही ये बात कहते हैं, आज तक तो बताई नहीं। हाँ हाँ गुरुजी ठीक है, कल आ जाऊंगा। चेला तो चला गया रामत करने के लिए। गुरुजी थे वृद्ध, बूढ़े थे, और गुरुजी महाराज उसी दिन गुरुजी के प्राण देह से निकल गए। गुरुजी पधार गए। जैसे गुरुजी पधारे, पूरे गांव में, पूरे परिवेश में, आसपास में
सन्नाटा छा गया, सबके सब लोग व्याकुल हो गए। चेला जितने भी थे सब गुरुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गए। शमशान में लकड़ियां इकट्ठी कर दी गईं। लोग दूर दूर से हाथों में तुलसी लेके जाने लग गए, सूखी हुई तुलसी। बहुत से भीड़ इकट्ठी होने लग गई। चेला जैसे ही रामत करके आश्रम में आया और चेले ने तुरंत देखा कि आश्रम में तो एकदम सन्नाटा पसरा है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। एक बूढ़े महात्मा बैठे बैठे भजन कर रहे थे। चेला ने कहा, भाई कहाँ गए सब लोग? सबने कहा कि देखो कोई नहीं, गुरुजी का शरीर पूरा हो गया, अंतिम संस्कार होने वाला, जल्दी जाओ, नदी के किनारे संस्कार हो रहा है। जो चेला रामत करने गया था उसके मन में आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे जिन गुरुजी ने हमसे कहा है कि कल आओ तुमको बात बतानी है, वो गुरु बिना बात बताए कहीं जा ही नहीं सकते। अरे गुरु ब्रह्मा है, गुरु भगवान है, और भगवान कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं। अरे भगवान तो सत्य बोलते हैं, वो गुरु हमको छोड़ के नहीं गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने विचार किया कि मैं अभी जाता हूं। जैसे ही गया, आप लोग इस चरित्र को कभी समय मिले तो पढ़ना। संस्कार की पूरी तैयारी हो गई थी। लोग गुरुदेव के शरीर में अग्नि देने वाले ही थे। इतने में ये शिष्य पहुंच गया, आवाज लगाई, रुको 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 रुको। लोगों ने कहा, भाई रुक जाओ, कोई बात नहीं, चेला आया है, अंतिम दर्शन गुरुजी का कर लेने दो, कोई बात नहीं, रोको रोको। रोक दिया संस्कार। चेला आया, गुरुदेव लकड़ियों के ऊपर पड़ा हुआ जब देखा, फूट फूट के रोने लग गया और मन में विचार करे, नहीं गुरुजी आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते, आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, आपकी बात असत्य नहीं हो सकती। विचार करने लग गए, हे गुरुदेव छोड़ के नहीं जा सकते। गुरु ब्रह्मा, अरे गुरुदेव यदि इस जीवन में आप न आते तो हमारे जीवन के उन परम लक्ष्य को कौन दिखाता, कौन बताता हमको। आते न वो परमेश जो गुरुदेव के आ